हेलो एवरीवन। सब सारी संगत को नमस्कार। आज हमारे साथ एक महान हस्ती हैं, गुरुजी आनंद कृष्णा। गुरुजी आनंद कृष्णा इज अ फेमस फिलोसोफर एंड गुरुजी ने अबाउट 180 बुक्स लिखे हैं एंड ही इज अ फाउंडर ऑफ आनंद आश्रम इन बाली, इंडोनेशिया। सो गुरुजी काइंडली आई विल रिक्वेस्ट यू दैट प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, अपना तारुफ कराएं। जी वे यू बोर्न इन, आप कहाँ पे? जी जी नमस्ते, नमस्कार सबको। मेरा जन्म यही इंडोनेशिया में हुआ था, सेंट्रल जावा में। लेकिन मेरे जो फादर थे वो सिंध के थे, और सिंध से 1930 करीबन, अराउंड दैट टाइम 1930s में वो इंडोनेशिया में आए, जिसको हम सिंधी में सिंध वर्की बोलते हैं, यहाँ पर धंधा करने के लिए। फिर जब पार्टीशन जब हुआ तो वो अपनी फैमिली को यहाँ पर लेकर आए। तो मेरी मदर वो सिंध में थी, मेरी दादी सिंध में थी, तो उनको भी वो यहाँ पर लेकर आए। तो मेरा जन्म यही हुआ था 1956 में। अभी आई एम 65 years old, 64 years old, एंड अंटिल 1990 1991 तक मैं जो था वो बिजनेस में था, मैं इंडस्ट्री में था। फिर उसके बाद मुझको ब्लड कैंसर हो गया था। तो ब्लड कैंसर का वो जो 1 साल का जो एक्सपीरियंस था, उसने मेरा सारा जीवन बदल दिया। एंड देन आई डिसाइडेड कि अभी और कुछ करें। जब उससे मैं हील हुआ तो फिर उसके बाद मैंने वो फैक्ट्री बंद कर दी और अभी ये आश्रम चला रहे हैं। पहले जकार्ता में था, उसके बाद फिर दूसरे शहरों में भी है, और अभी मैं बेस जो मेरा है वो बाली में है, लेकिन 4-5 सेंटर हैं सारे इंडोनेशिया में। तो ये थोड़ा बहुत अच्छा, इंट्रोडक्शन। इंडोनेशिया में आपके कितने आश्रम्स हैं? मेन जो आश्रम है वो जकार्ता के पास है। जकार्ता में हमारा सेंटर है, एक छोटा सा सेंटर है। फिर जकार्ता से करीबन 1 घंटा 1.5 घंटा है, वहाँ पर वो पहाड़ों में वो अपना आश्रम है, वो मेन आश्रम वही है। फिर दूसरा जो मेन आश्रम है वो यहाँ पर उबुद बाली में है। उसके सिवा 4 सेंटर और हैं इंडोनेशिया में ही, 4 सेंटर और हैं दूसरे शहरों में है वो। ये आश्रम्स आप वैदिक साइंस एंड मेडिटेशन के लिए हैं या? जी, वैदिक साइंस, मेडिटेशन, और जो हमारे पास जो लोग आते हैं वो सब हिंदू नहीं हैं। कुछ हिंदू हैं, कुछ नॉन हिंदू भी हैं। अब बाली में जो है वो मोस्टली हिंदू है, क्योंकि बाली में खास करके हिंदू है। लेकिन जो दूसरे शहरों में है वहाँ पर बहुत से लोग आते हैं, और हिंदू माइनॉरिटी है। बहुत से मुसलमान भाई आते हैं हमारे पास, वो भी मेडिटेशन योगा जो सीखना चाहते हैं। तो वी आर नॉट ट्राइंग टू कन्वर्ट एनीबडी। तो जो उनको जो जो ज्ञान लेना है वो ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। सो इट मीन्स हर मजहब के लोग आपके पास आते हैं? हाँ, ये जो मतलब हर कास्ट से? हर मजहब से और हर कास्ट से, और वो जो हमारा जो सिंधी का जो सूफी जो है अपना चलन है, सूफी इज नॉट, किसी मजहब की बात नहीं कर रहा हूँ। सूफी एक एक जहन है, एक आउटलुक है टुवर्ड्स लाइफ। और वो जो वर्ड सूफी है, एक्चुअली ये बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया। जो वर्ड सूफी है पहले पहले वो ग्रीक में यूज हुआ है। ग्रीक में अलेक्जेंडर के जमाने में वो यूज हुआ है कि लवर्स ऑफ विजडम, सोफिस्ट जो है उसको लवर ऑफ विजडम बोलते हैं। तो वो पहले पहले वहां पर यूज हुआ है। फिर उसके बाद जो है सूफियों ने सिंध में, ईरान में, इराक में उन्होंने यूज किया है। तो कोई भी आदमी अगर अगर विजडम की उसमें चाह है और उसको परस्यू करता है तो वो सूफी है। हाँ, सो इट मीन्स कि जैसे हम लोग बचपन से सुनते आए हैं, जी सूफीज्म बिलोंगिंग टू सिंध, बट जी, इट्स फ्रॉम टाइम ऑफ अलेक्जेंडर। फ्रॉम टाइम ऑफ अलेक्जेंडर, यस। और इसको जो जो योगा जो जोग जब अलेक्जेंडर आया था सिंध में, और वहां पर ये पंजाब के अपने वो बॉर्डर तक पहुंचा था, तो वहां पर उनको बहुत सारे योगी मिले हैं।
तो उन योगियों को जो है वो ग्रीक में बोलते हैं जिम्नोसोफिस्ट। जो जिम्नोसोफिस्ट, जो लोग जिम करते हैं, तो सोफी जो लोग जिम करते हैं उसको योगी को उसने अपने किताबों में, वहाँ ग्रीक के हिस्ट्री किताबों में लिखा हुआ है कि इनको जिम्नोसोफिस्ट बोलते हैं। तो उस जमाने से वो सोफी का जो अपना दैट स्ट्रीम ऑफ सोफी थॉट इज फ्रॉम दोज डेज। Really, how many books you have written so far? About 180 अभी भी लिख रहा हूँ और मोस्टली जो है वो सेल्फ डेवलपमेंट पर है और योगा के बारे में, मेडिटेशन के बारे में है, बहुत सारे हैं। अच्छा, and how many books you have written in Sindhi language? इन सिंधी में एक भी नहीं। सिंध के बारे में मैंने लिखा है, सिंध के बारे में मैंने बहुत कुछ लिखा है। एक तो मैंने अपने फादर के बारे में लिखा है, उसका टाइटल मैंने लिखा है हक मौजूद। इंडोनेशियन में है किताब, लेकिन उसका टाइटल हक मौजूद है। वो मेरे फादर के बारे में लिखा रहता है। वो जब उसका डेथ जब हुआ तो उसके डायरीज जो मिले हैं, तो वो डायरी में लिखता था सिंधी में, तो जो थोड़ा बहुत मैं पढ़ सकता था उसको फिर ट्रांसलेट करके इंडोनेशियन में। एक वो है, उसके बाद एक ट्रिलॉजी मैंने लिखी है सूफी के बारे में, जो शाह अब्दुल लतीफ के जो हीरोइंस हैं, सस्वी पुन्नू है, उमर मारवी, और उसके बारे मूमल रानो, उसके बारे में मैंने 3 किताबें लिखी है। इश्क मोहब्बत, इश्क अल्लाह, और एक तीसरा नाम कौन सा है भूल गया हूँ। तो ये 3 किताबें मैंने शाह अब्दुल लतीफ के बारे में लिखा है, और भी बहुत सारी किताबें हैं जो सिंध के बारे में मैंने लिखा है। सिंध मैंने देखा नहीं है, कभी गया नहीं हूँ, लेकिन जो मेरे फादर मदर से जो मिला, कुछ थोड़ा बहुत मिला, तो उस हिसाब से। इट्स वेरी अमेजिंग कि आप इंडोनेशिया में आपका जन्म हुआ और अभी तक आप अपने कल्चर को नहीं भूले और उस कल्चर को आप प्रमोट कर रहे हैं। जी, मेरा जो सिंध के बारे में अभी मैं एक किताब लिख रहा हूँ, इंग्लिश में है, रोमांसिंग सिंध के साथ रोमांस। तो उसमें बहुत छोटे छोटे आर्टिकल्स हैं जो मेरे फादर के ज़माने से, जो वहाँ से आए, कैसे आए, सिंध से कैसे आए यहाँ पर, उसके बारे में लिख रहा हूँ। तो वो मेरे ख्याल से अभी 3-4 महीने और लगेंगे। लेकिन मेरा जो कॉन्सेप्ट है सिंध का, वो एक सिविलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है। और जब आप देखेंगे कि ये जो सारा जो सिंधु वैली सिविलाइजेशन है, वो ईरान से ऑस्ट्रेलिया तक है, और उसके जो एविडेंस हैं आपको जहां तहां मिलेंगे। तो ये I have seen in Iran. जी, I have seen in Iran that there are some very similarities between Sindhi Indus civilization and their culture and all. There's too much civilization in the Iran, Shiraz, Isfahan, in they're nearby Balochistan, जी, and their weather and their उनका पहनावा, उनकी culture, they are more similar than the old Indus civilization. True. And you see, if you see the Mohenjo-daro ka jo ruins hai, you see the ruins there, and you see the Kalibangan in India, Rakhigarh in India, other places. All these culture, they are very much similar to the old Persian faith of Zarathustra. बहुत उसमें मिलती जुलती। आप ज़राथुस्ट्रा का जो गाथा पढ़ेंगे और वेदास पढ़ेंगे तो इतनी सिमिलरिटीज है कि वो जैसे कजन्स हैं, तो ये जो है मैंने देखा है, वो सिर्फ इंडोनेशिया में भी 17,000 यहाँ पर, वी हैव गॉट 70,000 आइलैंड्स। और वही जो अभी कहीं कहीं पर जो शादी करते हैं, द सिमिलरिटीज इन द सेरेमनी विद सिंधी सेरेमनीज is very striking, very striking. गुरुजी, in the history, भगवद गीता में भी सिंधु राज का जिक्र है। जी, वो कौरवन के संधि भी थे, महाराज धृतराष्ट्र के वो भी थे, समिंदा भी थे, सिंधु राज नरेश। तो एज पर हिस्ट्री कि सिंध का जो राज था, द एम्पायर ऑफ सिंधु, वो कहाँ तक फैला हुआ था? अभी उन दिनों में मैं मैंने जो कुछ थोड़ा बहुत सर्वे किया है, तो एक ऐसा जैसे अभी हमारा सिस्टम है कि फेडरल रिपब्लिक हो गया या
यूनियन हुआ या कुछ हुआ, ऐसा कोई सिस्टम नहीं था। छोटी छोटी रियासतें थी, देवर स्मॉल किंगडम्स, एंड वो स्मॉल किंगडम्स जो था उनके ऊपर एक महाराजा होता था, लेकिन महाराजा वो ऑटोनमस था। और जो सारे किंगडम जैसे सिंधु राज वो जयद्रथ है, तो वो सिंधु का राजा जो है वो सिंधु राजा वो ऑटोनमस था, लेकिन फिर भी उनका हस्तिनापुर वालों से संबंध था, उनको महाराजा के बुलाते थे, बट देवर ऑल बेसिकली देवर स्टैंडिंग ऑन देयर ओन। और मेरा जो ख्याल है, जो मैंने जो थोड़ा बहुत स्टडी किया है, कि ये जो फाइनली मोहनजोदड़ो जो रुइन हो गया है, वो मेरे ख्याल से इन माय ओपिनियन इट इज बिकॉज ऑफ द न्यूक्लियर वॉर। और अभी तो हमको एविडेंस मिले हैं कि महाभारत का जो वॉर हुआ था उसमें न्यूक्लियर का यूज हुआ था। अब वहां पर मोहनजोदड़ो में ऐसे जो मिले हैं थोड़े बहुत, हम जॉन मार्शल का जो किताब पढ़ेंगे तो समबडी इज कुकिंग, वो कुक कर रही है और वो मर जाती है कुक करते करते। तो वो कैसे मर जाती है इस तरह से? सिर्फ रेडिएशन से हो सकता है। तो ये रेडिएशन का था, उस हिसाब से ये सारा एंड नॉट ओनली सिन, लेकिन उसका जो इन्फ्लुएंस है, उसका इम्पैक्ट जो है न्यूक्लियर का, राजस्थान तक हुआ है। सारा थार डेजर्ट जो है वो आई थिंक इट्स फ्रॉम द महाभारत टाइम। उसके बाद जो है सारा फैल गए हैं उसके बाद। और यहाँ पर फिर इंडोनेशिया में जो 17,000 आइलैंड्स बने हैं, उससे पहले 17,000 आइलैंड्स नहीं थे, बहुत थोड़े आइलैंड्स थे, सब फ्रैगमेंटेड हो गए उस वॉर की वजह से। महाभारत वॉर, यस, 3000 BC. But it was limited to Kurukshetra and the Aryavarta. True. So do you still think it affects Indonesia too? And yeah, the impact जो रेडिएशन का हुआ था, जिसको हम ब्रह्मास्त्र बोलते हैं वहां पर महाभारत में, उसका जो इम्पैक्ट हुआ है। अब देखो यहाँ पर एक देयर इज अ आइलैंड कॉल्ड सुमात्रा आइलैंड है इंडोनेशिया में। वहां से जो है अपना व्हाट डू यू कॉल द सैंड ऑफ सुमात्रा हैज रीच अप टू गुजरात। कैन यू बिलीव इट? इतना इम्पैक्ट हुआ है कि वहां पर एक जलजला हुआ है और उसका सैंड जो है वो 7 times 8 times has gone around the world एंड फिर सेटल हुआ है गुजरात में। एंड ऑल दीज थिंग्स आर वेरी न्यू डेवलपमेंट, पहले तो हमको पता नहीं था। अभी सैटेलाइट पिक्चर्स हैं वगैरह, then you can know that this is all fragmented because of some kind of radiation. तो ये इतिहास है, this is a history. This is a history. Really, some people don't think that उस टाइम पे nuclear like Brahmastra and the other the weapons they exist. It was just fake myths. Many people think that. Oppenheimer, the one who created this atomic bomb, the first atomic bomb, which was, which hit now Hiroshima and Nagasaki. तो उसके साथ जब उनका जो एक प्रेजेंटेशन था यूनिवर्सिटी में, उसने अपने मुंह से बोला है कि दिस एटॉमिक बॉम्ब इज द फर्स्ट वन इन मॉडर्न टाइम। उससे पहले ऐसा एटॉमिक बॉम्ब हुआ है। और जब ये टेस्ट कर रहे हैं तो उस वक्त जो है ओपनहेमर भगवत गीता का एक श्लोक बताता है, and this is all recorded. Now I am death from Bhagavad Gita. So, apparently he has done all this study. अभी देखिए, इस वक्त भी संस्कृत का जो सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन जहां पर रिसर्च हो रहा है वो इंडिया में नहीं हो रहा है, जर्मनी में हो रहा है। एंड दिस इज फ्रॉम द डेज ऑफ हिटलर। हिटलर ने जब स्वास्तिका वो सिंबल हमारा लिया है, वो स्वास्तिका है फ्रॉम द इंडस वैली सिविलाइजेशन। स्वास्तिका जो सिंबल इसने यूज किया अपनी पार्टी के लिए फॉर नाजी, इट इज अ मीनिंगफुल सिंबल। इट्स ऑल फ्रॉम इंडस वैली। ये ईरान के भी कुछ जो इंसिडेंट लाइक मोहनजोदड़ो एंड which was from 5000 BC and वहां पे भी there are symbol like swastika. You see the thing is, अभी हम लोग 5000 या 8000 BC, अभी जो लास्ट जो है
एक आर्टिकल था इन mail from UK that now it is established that these Indus Valley civilization is at least 8,000 years old, at least. लेकिन मैं कहता हूं अभी 8,000 years old, अगर उस सिविलाइजेशन तक पहुंचने के लिए उनको 2-3 हजार साल और भी चाहिए. It cannot just appear like that 8,000 years ago. To reach that kind of height, अभी तक हमारे टेक्स्ट बुक में, सारी दुनिया में टेक्स्ट बुक में हम पढ़ते हैं कि जो पहिया है, फीता जिसको बोलते हैं, व्हील, इट वॉज फ्रॉम मेसोपोटामिया एंड अदर प्लेसेस. लेकिन मेसोपोटामिया से पहले हमारे खिलौनों में वो फीता था, व्हील्स था. एंड ब्रिक्स, दे से ब्रिक्स आर फ्रॉम चाइना. ना ब्रिक्स, वी वर यूजिंग ब्रिक्स. मोहनजोदड़ो में सारा ब्रिक्स यूज हुआ है. Today our main we just gone into history. Today our main topic was life, death and God. True. Yeah, so मैं यही पूछना चाहता हूँ कि जो जीवन है उसका origin कहाँ से हुआ? How it starts? As we are listening from our forefathers and from scriptures that Atma and Paramatma, soul and super soul we call it. So they are Amar Ajar. No one knows about their starting and there is no end of both. आत्मा और परमात्मा दोनों का अंत नहीं है. तो आप बताइए कि हाउ इट स्टार्ट, जीवन कैसे स्टार्ट. एक दो थ्योरीज हैं इस दुनिया में भी तक. दो थ्योरीज. एक तो थ्योरी है कि एक भगवान है, परमात्मा है, खुदा है, कोई भी नाम उसको दो, और उसने हमको बनाया है. एक दूसरा थ्योरी है, उसमें उस थ्योरी में एक बात है कि एक खुदा है, एक परमात्मा है, उसको आप कोई भी नाम दो, ईश्वर है, और उसने हमको बनाया है. तो उस थ्योरी में एक प्रॉब्लम आ जाता है. नित्से हुआ, नित्से जो फिलोसोफर था जर्मनी से, उसने कहा ठीक है, मैं इस थ्योरी को मानता हूं कि परमात्मा था परमात्मा था, उसने इसको बनाया, सारी दुनिया को बनाया. लेकिन उसने एक पेन निकाला अपने खीसे से, उसने बोला ये पेन है, मैं यूज करता हूं पेन को. अब इस पेन को किसी ने बनाया होगा, जरूर बनाया होगा, लेकिन अभी मेरा इसके साथ, इसके बनाने वाले के साथ मेरा कोई मतलब नहीं है. आई डोंट हैव टू फाइंड आउट हु मेड दिस, आई एम यूजिंग द पेन. सो आई हैव नथिंग टू डू विद गॉड. मे बी गॉड वॉज देयर एंड इज डेड. तो नित्से कहता है अगर इस थ्योरी में एक प्रॉब्लम आता है कि अगर खुदा ने बनाया है और हम बन गए हैं अभी, तो हम तो या तो कंट्रोल के बाहर आ गए हैं, बिकॉज थिंग्स आर गोइंग रॉन्ग. जहां पर बरसात चाहिए वहां पर बरसात नहीं पड़ती है, जहां पर नहीं चाहिए वहां पर बरसात बहुत पड़ रही है. तो ये सारा मिसमैनेजमेंट हो गया है. तो उस खुदा से मेरा क्या लेना देना है? वो खुदा मर गया है, गॉड इज डेड. वो नित्से की थ्योरी है. अब दूसरी थ्योरी जो है, जो वैदिक थ्योरी है, पौराणिक थ्योरी है, कि ये जो सारी सृष्टि है वो जैसे वेब एंड द स्पाइडर. अभी स्पाइडर वेब कैसे बनाता है, वो उपनिषद की थ्योरी है. सारा जो वेब है वो स्पाइडर के बदन से वो निकलता है, और उसने सारा बनाया है. और दूसरा जो एग्जाम्पल देता है नटराज का. अभी वो नटराज का एग्जाम्पल वो है, जो है वो साइंटिस्ट मानते हैं, कार्ल सैगन मानता है, बहुत सारे साइंटिस्ट मानते हैं कि ये सारी जो है वो लीला है. इट्स अ प्ले. उस प्ले में क्या है कि हम जो हैं, वी आर द डांस एंड गॉड इज द डांस मास्टर. लेकिन डांस को डांस मास्टर से आप अलग नहीं कर सकते हो, आत्मा को परमात्मा से अलग नहीं कर सकते हो. तो हम जो है क्रिएशन नहीं है, हम उनकी डांस है, उनकी लीला है, और वो जो है लीलादार है, सूत्रधार है. इस दोनों को आप सेपरेट नहीं कर सकते हो. एक सूरज है, एक देयर इज अ सन, देयर इज सनलाइट एंड देयर आर सन रेज. अभी 3 अक्षर हो गए, सन, सनराइज, सन रेज एंड सनलाइट. बट यू कैनॉट सेपरेट ऑल 3 ऑफ देम, कि ये सन है, ये सन रेज है, ये सनलाइट है, इनको सेपरेट करना है, नहीं कर सकते. तीनों एक साथ है. तो वही बात हमारी हो जाती है. फिर वो उपनिषद की जो बात हो गई है कि हम जो है सन रेज हैं,
और कलेक्टिवली जो आप सारी दुनिया में देखते हैं, पौधे हैं, पर्वत हैं, जबल हैं, जो भी देखते हैं, सारी एग्जिस्टेंस जो है वो सनलाइट है और वो परमात्मा सन है, लेकिन तीनों को हम अलग नहीं कर सकते। तो ये थ्योरी अभी फिजिसिस्ट को जो है, मॉडर्न फिजिसिस्ट जो है, वो लोग मानते हैं कि ये थ्योरी जरा ज्यादा समझ में आती है। गुरुजी, जैसे हम वेदों में, उपनिषद में पढ़ते हैं, समटाइम्स इन भगवद गीता एंड समटाइम्स बाय सूफी सेइंग जी, कि हम भगवान के अंश अवतार हैं। भगवान के अंश अवतार हैं। वी आर ऑल्सो गॉड्स, यस, वी आर पार्ट ऑफ। So somewhere there's a thinking like God is one personality. So how do you see the God is someone any personality, or he is just in everyone? He is everywhere. He is just part of us and invisible. Like अगर हम समुंदर, because ocean, ocean से हम पानी लेते हैं गिलास में. And if you are mixing with it, so you cannot say that it's a glass of water or it's the ocean. True. अगर बूंद को हम समुद्र में मिला देते हैं वो समुद्र बन जाता है, अगर बूंद को हम पानी में मिला जाते तो वो बूंद नहीं होती, it will be a ocean. True. This is what जो मैं आपको अभी एग्जाम्पल दे रहा था कि सन रेज एंड सनलाइट। अभी पानी को आप ओशन में डालो तो वो ओशन हो जाता है, उससे आप एक गिलास निकालो तो वो एक गिलास में पानी आ जाता है। तो दिस बदन जो है हमारा, जो स्थूल शरीर, ग्रॉस बॉडी जो है, उसमें जो शक्ति भरी हुई है वो आत्मा है, ओशन जो है वो परमात्मा है। लेकिन इसको हम जुदा नहीं कर सकते हैं। अभी हम अपने आप को जुदा मानते हैं, लेकिन अगर इस बदन को भी हम देखेंगे कि हम एटम्स से बने हुए हैं और एटम जो है वो खाली है। किसी ने अभी एक भी साइंटिस्ट ऐसा नहीं है जिसने एटम को देखा है। एटम देख नहीं सकते हम, लेकिन ये सब अजम्पशन है। स्टीफन हॉकिंग कहता है ये तो अजम्पशन है, एटम ने अज्यूम किया है और अज्यूम करके उसको हम स्प्लिट करते हैं तो एटॉमिक बॉम्ब बन जाता है। अजम्पशन है। And what about we are following some personalities like Krishna, Rama, Vishnu, Narayana. जी। So how do you see about these personalities? उनका जो माइंड वो खत्म हो गया, उनका जो माइंड खत्म हो जाता है। मनुष्य, गॉड इज ईशा जो भगवान है, खुदा है, उसको आप मन दे दो वो मनुष्य हो जाता है। मन के सिवा वो ईश हो जाता है। तो उन्होंने अपने मन के ऊपर वो चले गए हैं। दे हैव गॉन बियॉन्ड, दे हैव ट्रांसेंडेड देयर माइंड। इन माई ओपिनियन, एनीबडी, यू आर एन अवतार, आई एम एन अवतार, एवरीबडी इज एन अवतार। हम लोगों के यहाँ पे माइंड जो है वो अभी तक बहुत हैवी है। अगर माइंड के ऊपर हम चले गए, देन यू आर अवतार, वी आर ऑल अवतार। So same thing like there's about Bulisha said कि रांझा के दुनिया में आपे रांझा हो, सगनी में हीर रांझा हीर ना आखे कोई। सेम है भगत कबीर सेन जी कि मेरा वजूद नहीं रहा, कुछ परमात्मा बन गया। लाली देखन मैं गई, जित देखूं तित लाल बन गई वो। Such then Shams Tabir same as also. We are also True, and you look at the Persian way of doing it. उनके पास जो वो दो अक्षर हैं, खुद और खुदा, जो भी उर्दू में चले गए हैं, वो पहले पर्शियन का था। तो खुद और खुदा, स्मॉल सेल्फ एंड बिग सेल्फ। So Guru, I want to ask something else that how is life after death? मेरे ख्याल से मरने के बाद क्या, जीवन की स्टार्टिंग में बता दिया आपने, मरने के बाद क्या है? What will happen when we die? जो पैदा होता है, फिर वो पैदा जो होता है, जिसको हम सोल बोलते हैं, एक्चुअली दिस इज माइंड।
अगर इसमें हम बुद्ध को हम ला सकते हैं। अगर बुद्ध की बात समझें तो वो कहता है कि पहले आप माइंड के ऊपर चले जाओ, आत्मा के ऊपर चले जाओ, अनंता आत्मा के भी ऊपर चले जाओ, गते गते परागते जो भी है उनको सब आप ट्रांसेंड करते जाओ। अब ट्रांसेंड किसको करते हैं? माइंड को अगर हमने ट्रांसेंड कर दिया है, जब तक हमारे पास शरीर है, जब हम माइंड के ऊपर चले जाते हैं, फिर उसके बाद जब हम मरते हैं तो बदन तो मरता है, बदन तो वो डिके होता है, लेकिन माइंड के फ्रैगमेंट्स हो जाते हैं, माइंड जो है वो फ्रैगमेंटेड हो जाता है। अब हम जब मरते हैं तो वो माइंड फ्रैगमेंटेड नहीं होता है, बदन चला जाता है, लेकिन माइंड अभी तक वो सॉलिड है। तो ये माइंड जो सॉलिड है इसको हम सूक्ष्म शरीर बोलते हैं या सोल बोलें, कुछ भी बोलें, आत्मा नहीं है। आत्मा और दूसरी चीज है। तो ये जो सूक्ष्म शरीर है जिसको हम सोल बोलते हैं वो फिर पैदा होता है, क्योंकि ये माइंड अभी तक सॉलिड है। और जब तक ये माइंड सॉलिड है उसमें मेमोरी रहेगी, वासना रहेगा, ऑब्सेशंस जो है हमारे, संस्कार रहेंगे, जितने इंप्रेशंस हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं, जैसे अकाउंटिंग में हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं, तो कैरी फॉरवर्ड बैलेंस चला जाता है दूसरे शरीर में। तो अगर हम सब अपना सब काम इस जन्म में हम निपटा लेते हैं तो उसके बाद मरने वक्त जो है वो माइंड भी फ्रैगमेंटेड हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, रामकृष्ण परमहंस कहता है, हमसे मत पूछो। वो उदाहरण देता है कि जैसे एक गुड़िया बनी हुई है, एक डॉल है, डॉल मेड ऑफ सॉल्ट, एंड द डॉल वांट्स टू टेस्ट हाउ सॉल्टी इज द वाटर ऑफ द ओशन। वो ओशन तक पहुंचती है, जब मुंह डालती है ओशन पर तो वो उसमें मिल जाती है। तो जब हमारा माइंड इस जन्म में खत्म हो जाता है, उसके बाद हम वापस नहीं आते, लेकिन हम उस ओशन से मिल जाते हैं। Guruji, there are two theories in Hinduism. One theory is Narg, Sarg, and Venkut. Sorry? Narg, Sarg, or Venkut. Yeah. And the other theory is there's 86 species, 80 species. Yes. And the soul, who is जो soul है वो मतलब traveling कर करके he comes to human body. Yeah. Then as per their karma, तो कुछ लोग अपने मोक्ष को प्राप्त करते हैं, they go to the ocean and they become ocean. And few, and the majority of them go back to the traveling of cycle of the 86 leg species. See, these are all अगर हम साइंस की बात करें, अभी दो थ्योरीज हैं। एक तो थ्योरी है आइंस्टाइन, वो स्टीफन हॉकिंग की। स्टीफन हॉकिंग कहता है कि बिग बैंग हुआ, बिग बैंग के बाद ये सब सारा हुआ। अभी जो न्यू फिजिसिस्ट हैं उसमें मिचियो काकू हो जाता है, बहुत सारे आ जाते हैं जो क्वांटम फिजिक्स को मानते हैं। वो अब पहुंचे हैं एक नतीजे पर, और वो नतीजा क्या है? वो नतीजा उपनिषद का है। वो कहता है अभी इसका न बिगनिंग है, इस यूनिवर्स का न बिगनिंग है न एंड है, अनादि अनंत। तो हम जब वैकुंठ की बात करते हैं, हम स्वर्ग और नरक की बात करते हैं, वो बिग बैंग वाली थ्योरी है। अभी जो न्यू फिजिसिस्ट है वो कहते हैं कि इसका तो अनादि अनंत है, और शिव पुराण में जो कहते हैं वो लिंग का जो अनादि अनंत है, विष्णु ऊपर चला जाता है, ब्रह्मा नीचे चला जाता है, और उनको पता नहीं चलता है इस लिंग की शुरुआत कहां से हुई है और खत्म कब हुआ, कब कहां पर होता है। तो ये थ्योरी अभी जो है वो साइंटिस्ट जो है वो मानते हैं कि बिग बैंग तो अभी भी हो रहा है। अभी अब बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं बिग बैंग हो रहा है और कहीं ना कहीं एक यूनिवर्स पैदा हो रही है। तो इनका ना शुरुआत है ना कुछ। अभी क्या वो थ्योरी क्या गलत है? वो भी गलत नहीं। स्टीफन हॉकिंग से जब पूछते हैं उसके मरने से पहले, अभी तुम्हारी थ्योरी तो खत्म हो जाती है। ये लोग जो नए लड़के आए हुए हैं फिजिसिस्ट, वो तो प्रूव कर देते हैं कि इट्स या यू कैन हियर मी या। तो नए फिजिसिस्ट जो हैं वो तो कहते हैं कि अनादि अनंत है, तो बिग बैंग की थ्योरी तो वो नहीं चलेगी तुम्हारी। तो वो कहता है नहीं, ये थ्योरी रहेगी, क्योंकि अगर हम एक एपिसोड देखते हैं तो उसमें बिग बैंग आ जाता है, लेकिन अब जब फुल देखते हैं मूवी
तो उसमें बिग बैंग होगा नहीं होगा किसको मालूम है, लेकिन एक एपिसोड में बिग बैंग होता है, शुरू होती है बात और खत्म होती है। तो ये जब जो जो हमारे धर्म ग्रंथों में जो ये बताया हुआ है, एक है कि इष्ट, एक ही धर्म है जिसमें आपको इष्ट की जो है सारी फ्रीडम है। आप गणेशा को मान लो, आप कृष्ण को मान लो, आप अद्वैतिन हो, आप मान लो कि भगवान का कोई रूप नहीं है, निर्गुण है, न गुण है, न साकार है, न कुछ है। अब साकार को मानते हैं तो इतने सारे हैं जिनको मान लो। किसी किताब पे एक किताब नहीं है, वेदों को मानना हो वेदों को मान लो, नहीं तो आप एक पुराण ले लो, भगवत पुराण ले लो, शिव पुराण ले लो। तो मेरे ख्याल से हमारा जो कॉन्शियसनेस है उस हिसाब से ये जो है टूल्स हैं। मुझको कहां से इंस्पिरेशन मिलती है? अगर मुझको गीता से इंस्पिरेशन मिलती है तो दूसरे किताबों को पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, गीता को पढ़ लो, वहीं पर पहुंच जाओगे। अगर भागवतम से इंस्पिरेशन मिलती है तो भागवतम पढ़ लो, अगर वेदों की स्टडी करनी है तो वेद को पढ़ लो। तो ये जो फ्रीडम है, ये फ्रीडम कहीं पर भी नहीं है। ये फ्रीडम जो है हमारे धर्म ग्रंथों में दिया हुआ है, और दिस इज हाई थिंग, वेरी वेरी प्रेशियस थिंग। Moguchi, my question was not ethical, but you I was asking that कि हमारे कुछ ग्रंथों में ये भी लिखा हुआ है, as I told you, the 86 like species in the sometimes they have wrote about Sarg and Narg. Sir, my opinion, this is a mental state. जब हम मरते हैं तो उस वक्त जो है लास्ट थॉट जो है उस टाइम पर जो हमारा सारी फिल्म, हम फिल्म जैसे देखते हैं, सिनेमा देखते हैं, सारी जो जिंदगी हमने किया हुआ है उसमें क्या क्या बातें मैंने अच्छी की हैं, क्या क्या बुरी की हैं, क्या क्या पछतावा है, व्हाट रिग्रेट्स डू आई हैव। जितने रिग्रेट्स बढ़ेंगे उतना हमको जो एक्सपीरियंस है वो बहुत दुखद एक्सपीरियंस होगा, सॉरोफुल पेनफुल एक्सपीरियंस होगा, और वो हेल का एक्सपीरियंस है, वो नरक का एक्सपीरियंस है। लेकिन वो स्वर्ग है या नरक है, अच्छे एक्सपीरियंस होंगे तो स्वर्ग जैसा लगेगा, बुरे एक्सपीरियंस होंगे तो नरक जैसा लगेगा। उसके बाद भी हमको वापस आना है, उसके बाद भी वापस आना है, अकाउंट्स क्लियर यहीं पर करना है, अकाउंट्स वहां पर क्लियर नहीं होंगे। ट्रांसिशन है, वो माइंड में चलता रहता है, लेकिन वो ट्रांसिशनल पीरियड है, छोटा सा पीरियड है, मे बी फ्यू डेज। हमारे पास ये जो हमारा जो रिचुअल्स होते हैं कि इतने दिनों तक वो पाठ करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, तो ये तिब्बत के जो लोग हैं वो 40 दिन तक करते हैं, बारदो उसको बोलते हैं। तो ये जो है ट्रांसिशनल पीरियड है, और वो ट्रांसिशनल पीरियड है। उस पीरियड के अंदर हमको स्वर्ग का एक्सपीरियंस मिल जाता है, नरक का एक्सपीरियंस मिल जाता है, लेकिन वो एंड नहीं है, वो लास्ट स्टेज नहीं है। उसके बाद भी हमको यहाँ पर वापस आना है, और उसके बाद अपना अकाउंट सेटल करके फिर जाना है। And Guruji, the main question few people are asking me, some people are accepting that the insan they don't accept the cycle of species, the soul is traveling to other species to coming to human at last. But people don't accept it. They say the soul became a direct human. So there's one always question कि जो लोग जीवन की शुरुआत से ही अपाहिज बनते हैं, पीड़ित बनते हैं, जिनकी जन्म से ही जब वो नेत्र खोलते हैं उनकी सारे जीवन काल में एक पीड़ा ही पीड़ा होती है, लाइक द डिसेबल्स, द स्पेशल चाइल्ड। व्हाट इज रीजन बिहाइंड इट? उन लोगों का पीछे का कर्म था या इट वाज जस्ट? नहीं, पीछे का कर्म तो होता है। अगर हम देखते हैं कि जो बच्चे शुरू से जो है वो दे आर बॉर्न अपाहिज, दे आर बॉर्न रिटार्डेड और समथिंग, उसको हम संस्कृत में बोलते हैं प्रारब्ध कर्म है। और वो प्रारब्ध कर्म जो है वो एक
बैलेंस है जो कैरेट फॉरवर्ड हम लाते हैं और उसको कुछ हम कर नहीं सकते। वो प्रारब्ध कर्म जो है मैंने जो स्टडी किया है, हमारी जिंदगी में जो भी इतने एक्सपीरियंस आते हैं तो लगभग 15% इस प्रारब्ध कर्म, 15-20% इस प्रारब्ध कर्म। उसके बाद संचित कर्म है और उसके बाद आगामी कर्म है। तो ये एंड नहीं है, ठीक है। और कोई बच्चा अपाहिज होता है, वो सारा जिंदगी उसको अपाहिज रहना पड़ेगा या क्या, लेकिन दैट्स नॉट द एंड ऑफ लाइफ। अपाहिज होकर भी वो म्यूजिशियन बन सकता है। बहुत सारे बच्चे हैं अपाहिज पैदा होते हैं, ब्लाइंड पैदा होते हैं, लेकिन म्यूजिशियन बन जाते हैं। हमारी फैमिली में एक ऐसा है बच्चा कि वो अपाहिज है लेकिन इतना बढ़िया गाता है, इतना अच्छा म्यूजिशियन है वो, एंड सो इट्स नॉट द एंड ऑफ द जर्नी। लेकिन प्रारब्ध कर्म तो है, वो तो है, उसके हिसाब से जो है हमको योनि मिलती है, हमको जन्म मिलता है। As per yours, what should be purpose and meaning of life? Why should be? What should be purpose and meaning of life? जीवन का अर्थ क्या है? अर्थ हाँ, जो जीवन है, का अर्थ क्या है और पर्पस क्या है? पर्पस तो अभी अगर हम ये जान गए तो हम फिर वापस नहीं लौटेंगे। ये जो है एक मिस्ट्री है, लेकिन एक पर्पस हम देखते हैं। अर्थ तो पुरुषार्थ हम कहते हैं, जिसको पुरुषार्थ कहते हैं। तो उसमें अर्थ, काम एंड धर्म एंड मोक्ष, ये जो है 4 अर्थ हैं। तो 4 अर्थ जो हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन ये 4 अर्थ क्यों हुए इसका जवाब नहीं किसी के पास। ठीक है, चौथा अर्थ मोक्ष प्राप्त किए है, मोक्ष प्राप्त करना है। तो मोक्ष के बाद क्या होता है, कोई भी जो है जवाब देने वाला जो है वो ऑनेस्ट आदमी नहीं है। अगर मोक्ष हो गया तो अभी तुम क्या कर रहे हो यहां पर, तुम बता कैसे रहे हो? अगर मोक्ष मिल गया है तुमको तो यू विल नॉट कम बैक। और वो उसमें रामकृष्ण परमहंस जो है वो बहुत बहुत ऑनेस्ट था। उसने बोला कि अगर किसी को मोक्ष मिल जाता है वो फिर वापस नहीं आता है, वो बताने की बात नहीं करता है। एंड दैट एनर्जी कैन इंस्पायर अस, लेकिन वो वापस आकर बताएगा नहीं कि क्या हुआ उसके बाद। ये मिस्ट्री है। ये जो मिस्ट्री है, अभी थोड़ा बहुत तो भगवान को काम करने दो, नहीं तो उसके पास काम नहीं होगा। Exactly, Guruji, that we are here, come to us, हम इस दुनिया में आए, इस यूनिवर्स में आए, just to enjoy your life. Yeah. Just to enjoy our life, get a joy. Get a joy, लेकिन हमारा जो अक्षर It's something like there's some Kabir sometimes say कि what I will do with Venkut, what I will do with Moksha, I am enjoying Hari Bhakti here. Yes. Hari Sangat here. I agree with it. I agree कि जो हमारा जो यूज करते हैं, वर्ड जो यूज करते हैं, वो सुख नहीं यूज करते हैं, आनंद यूज करते हैं। तो सुख जो है वो मटेरियल थिंग्स से मिलते हैं। हमारे पास एक अच्छी जगह है, वी हैव गॉट अ नाइस हाउस, आई हैव गॉट नाइस family, I have got a nice car and all that. Those are sukh. Those are material enjoyments. लेकिन आनंद जो है, जिसकी बात वो कबीर कह रहा है या नानक जो कहेंगे, आनंद बया मेरी माई, रामदास कह गए आनंद बया मेरी माई, तो वो आनंद की जो बात जो करते हैं, वो आनंद जो है वो उसका जो सोर्स है वो हमारे ही अंदर है। और अगर उस सोर्स को हम पा जाते हैं, फिर मोक्ष की जो है वो भी डिजायर है, उसकी डिजायर भी नहीं रहेगी, उसके बारे में हम सोचेंगे भी नहीं। मोक्ष तो मिल गया, अगर जब आनंद को पा जाएंगे तो वो मोक्ष मिल गया, जीवन मुक्त हो गया वो। आनंद को पाना, it means discovering yourself. Am I right? आनंद को पाना, it means discovering yourself. Yes, this is the end of the ego. जब
अग्निहोत्र हम करते हैं, जो अपना होमा यज्ञ करते हैं, और वहाँ पर राखी घर में और मोहनजोदड़ो में भी हमारे पास वो फायर के वो मिले हैं, कुंड मिले हैं। फायर वर्शिपर्स, हमको फायर वर्शिपर्स बोलते हैं, लेकिन वो फायर इज अ सिंबल फॉर प्यूरिफिकेशन। तो जब ये अग्निहोत्रा वगैरह करते हैं तो उसमें एक अक्षर जो है हम बार बार जो है रिपीट करते हैं, इदम न मम, मैं नहीं, मैं नहीं, मैं नहीं, इट्स नॉट मी, नॉट मी, नॉट मी। जब वो मैं खत्म हो जाती है तो आनंद रह जाता है। इट्स अ फुल टाइम जॉब, द एंटायर लाइफ टाइम स्ट्रगल, कैसे हम ईगो को कट करते हैं बाय एंड बाय। गुरु जी, हमारे जीवन की शुरुआत से लेकर अंत तक हमारा जो जीवन है वो स्ट्रगल्स में ही व्यतीत हो जाता है। वी आर स्ट्रगलिंग to satisfy ourselves and our expectations. Reach our expectation and satisfy ourselves. So in this scenario, how to live happy? Our major cause of our sorrows, हमारे दुखों का सबसे बड़ा कारण expectations and to satisfy ourselves. Or materialistic things. I'm missing your voice because बीच में वो कट जाता है। एक बार I am asking जी that हमारा जो जीवन है जी, जब से हम पैदा होते हैं, फ्रॉम आवर चाइल्डहुड टू आवर जी, जवानी से भी आगे स्ट्रगल रहता है। तो स्ट्रगलिंग जी, एंड हमारे दुखों का जो मेन रीजन है, मेन कारण है, वो है हमारी सेटिस्फिकेशन, वी आर स्ट्रगलिंग फॉर द सेटिस्फिकेशन एंड अवर एक्सपेक्टेशन। दैट्स द मेन रीजन बिहाइंड अवर बीइंग सैड। सो इन दिस सिनेरियो, हाउ टू लिव हैप्पी? एक्सपेक्टेशन जो है वो तो रहेगा, उसको हम मर जाते हैं तब भी ये रहता है, वासना जिसको बोलते हैं, वासना वो रह जाता है, उस हिसाब से फिर हम वापस लौटते हैं। तो अभी जो है भागवत गीता का हम लेंगे तो उसमें क्या है, अगर आप पढ़ेंगे तो कृष्ण कहता है वो उसको चैनलाइज कर दो। एक्सपेक्टेशन जो है, पहले तो कहता है कि तुम काम करते रहो और उसका रिजल्ट के बारे में तुम मत सोचो, कर्मण्येवाधिकारस्ते। फिर जो दूसरा अक्षर जो यूज करता है कृष्ण, जो बहुतों को वो भूल जाते हैं हम, दूसरा अक्षर को कहता है वो लोक समग्रह, फॉर द कलेक्टिविटी। कुछ भी करो, सबके लिए करो। ऐसा नहीं कहता कि अपने लिए मत करो, नहीं, सबके लिए करो। उसमें तुम्हारी भी जो है, योर वेलफेयर इज ऑल्सो देयर। नाउ बाय डूइंग दैट अवर पर्सनल एक्सपेक्टेशन विल बी लेसन, कम होता जाएगा। अभी हम ये बात कर रहे हैं, ये बात जो हम बातचीत कर रहे हैं, इट इज नॉट जस्ट बिटवीन यू एंड मी। इतने सारे लोग जो हैं वो सुन रहे हैं, तो ये जो है लोक समग्रह में आ जाता है। अगर मैं सिर्फ आपसे बात करता हूं तो हम प्राइवेटली हम बात कर सकते हैं, लेकिन हम लोग शेयर कर रहे हैं तो ये लोक समग्रह। बहुत सारे लोग हैं जो हमारी बात को नहीं मानेंगे, हम पर हंसेंगे, कुछ लोग मानेंगे, लेकिन उसकी परवाह नहीं करना है, उसकी परवाह छोड़ दें। वॉट वी थिंक वी कैन शेयर, वी शेयर। जी। And Guruji, the last question. Yes. How to discover ourselves? Meditation, no other way. Meditation जब मैं कहता हूं तो Please tell us about the meditation first of all and the few tips about. अभी क्या है कि मेडिटेशन जो है वो बहुत मिसयूज हो रहा है। मैं जब छोटा था तो मेरी मदर, में उसको मम्मी बोलते थे, क्योंकि मुझे दादी हुई, मेरी दादी भी थी, उसको हम अम्मा बोलते थे। तो शी वॉज ऑलवेज यूजिंग द वर्ड ध्यान, एंड ध्यान इज मेडिटेशन। ध्यान सा कम कर, ध्यान सा खा, ध्यान सा हल। Walk meditatively, eat meditatively, do everything meditatively.
So when I'm talking about meditation, I'm talking about that kind of dhyan. It's a 24/7 job. ऐसा नहीं कि 1 घंटा आप मेडिटेशन कर लो फिर सारा दिन जो काम करना वो करो. एनीथिंग यू डू पहले करना है. यस, पहले 20 मिनट 25 मिनट सुबह को बैठो, जप करो या कुछ करो, और कोई मेडिटेशन टेक्निक है वो करो, योगा करो, शाम को भी करो. लेकिन फिर जो है वो 24/7 होना चाहिए. कुछ भी करियो था, कुछ भी काम करें ध्यान से करियो. तो दैट काइंड ऑफ मेडिटेटिव लुक, या तो ऐसा करो या तो भक्ति के भाव में चले जाओ. रिमेंबर गॉड, रिमेंबर कृष्णा, रिमेंबर रामा, रिमेंबर एनी फॉर्म ऑफ गॉड जिसको हम मानते हैं. ऑल द टाइम इट्स नॉट मी डूइंग, इट्स ऑल यू. I used to be working with the boss in Japan. तो कुछ भी उससे पूछो, कि कभी भी पूछो भाई कीअं आहियो तई, शुक्र है साईं जो, शुक्र है साईं जो. पोइ खीसे में कॾहिं कॾहिं पाई कोन हूंदी हुअसि. Sometime he'll have a big problem with the banks. He has to pay banks, he has to pay that. But anytime you ask him, anybody ask him, he will always say शुक्र है साईं जो. तो शुक्रान करे, that is another form of meditation. So we can take any form of meditation. Really, for meditation, it is necessary कि you are just हमें तो भाई यही सिखाया गया कि सिमरन करें, इसमें परमात्मा का नाम लें. या so what is the easiest way when someone is atheist? No. When someone is liberal. Yeah. So how he can discover? Simran is important, but before that, just to clear our thoughts. ना तो सिमरन में असां ध्यान कोन वेंदो. तो क्लियर करण लाइ, पंहिंजे थॉट्स खे क्लियर करण लाइ पहिरीं जेको आहे जेको ब्रीदिंग एक्सरसाइज वेरी इंपॉर्टेंट. द मोस्ट easiest way is Anulom Vilom, which you can learn from Google also. Archana was here, she has got also a clip, you can see her clip. So Anulom Vilom, alternate nostril breathing. तो उन सां जेको आहे थोरो 5 मिनट या 4 मिनट जेतिरा मिनट असीं करे सघूं था, उन में पहिरीं असांजा ख़्याल जेके आहिनि, माइंड जेको आहे बी एट रेस्ट. एंड आफ्टर दैट व्हेन वी डू सिमरन एनी नेम ऑफ गॉड, दैट विल बी मोर बेनिफिशियल. यस, वी कैन डू दैट. मुंहिंजी मेडिटेशन जे दौरान असांजे ज़हन में केतिरा ई ख़्यालात ईंदा आहिनि. that या मेडिटेशन के अलावा ई असां हिते छो आया आहियूं. Who sent us in this universe? Who sent us and why we are here? असांखे कंहिं मोकिलियो, असां छो आयासीं हिते, असांखे करणु छा खपे. And we are just doing routine. I'm going to business at the morning. In the evening, I'm going to give time to my family, friends, and everyone. And there's sometime when you just tired of all things, then these thoughts come into mind. Why we are here? Same is going on when you are doing meditation. So this thought brought up why we are here and what I am doing. ख्याल आहिनि सभिनी खे कोन ईंदा आहिनि, सभिनीनि खे इहे ख्याल कोन ईंदा आहिनि. तव्हांखे जे अचे थो इहो ख्याल, then you have to find out what is your role. Now you are in Sindh. घणेई जेके आहिनि, जे मुंहिंजो फादर थियो, एॾा सिंधी हुआ जेके पार्टीशन में ॿाहिरि निकिरी विया ऐं तव्हीं सिंध में रहिया पिया आहियो. कुझु त मतिलबु हूंदो, कुझु त मतिलबु हूंदो. त उहो मतिलबु तव्हांखे मिली वेंदो. तव्हीं ॻोल्हींदा पाण खे मिली वेंदो, पंहिंजे पाण मां मिली वेंदव. चवण जो मतिलबु, how to clear these thoughts. Before you discover yourself, you need to clear your mind. जी. You have to stop the unlogical thoughts. तव्हांखे उनखे स्टॉप करणो आहे. How to do it? स्टॉप करे कोन सघंदासीं, पर उनखे मिनिमाइज़ करे सघूं था. स्टॉप सफ़ा कोन थींदो, छाकाणि त मिनिमाइज़ करे सघूं था. ऐं मिनिमाइज़ लाइ जेको आहे सो इहो ब्रीदिंग एक्सरसाइज़ तमामु इम्पोर्टेंट आहे. तव्हीं जॾहिं ब्रीदिंग करियो था, ब्रीदिंग एक्सरसाइज़ करियो था, ओॾी महिल ताईं ट्राई टू थिंक ऑफ समथिंग. यू कैन नॉट थिंक ऑफ मेनी थिंग्स. छा ब्रेथ जेको आहे, साह ऐं जेको माइंड आहे सो इंटरकनेक्टेड आहे. ओके, थैंक यू.